आपके वारे न्यारे हो जाते हैं अगर आपकी बेसिकली यहाँ जॉब लग जाए तो। ओके, सो ये फेक न्यूज़ नहीं है, कंफर्म हो गया है। एमिरेट्स एक्चुअल में हायरिंग कर रहा है पाकिस्तान में। कराची में 2 अगस्त को उसके वॉक इन इंटरव्यूज़ हैं और इस्लामाबाद में 30 अगस्त को उसके वॉक इन इंटरव्यूज़ हैं। कैन यू इमेजिन? एमिरेट्स जिसकी हायरिंग बहुत मुश्किल से होती है, एक तो वो हायरिंग कर रहा है और दूसरा वो पाकिस्तान से भी हायरिंग कर रहा है। इट इज़ अ वेरी बिग डील। जिन लोगों को एमिरेट्स का नहीं पता उन लोगों को बता दूं, इट इज़ वर्ल्ड लीडिंग एयरलाइन। जिस तरह पीआईए है, इत्तेहाद है, जिस तरह से एयर ब्लू है ना, वो लोकल है पाकिस्तान की एयरलाइंस, बट एमिरेट्स इज़ नेक्स्ट लेवल एयरलाइन। बहुत हसीन है। जिन लोगों को ट्रैवलिंग का शौक है ना, ये वीडियो उन लोगों के लिए यूज़फुल होने वाली है। मैं उन लोगों में से एक हूँ जिनको ट्रैवलिंग का बेइंतहा शौक है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एमिरेट्स में किस तरह से अप्लाई करना है, किस तरह से इंटरव्यू प्रोसेस होगा और क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, और आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊंगी कि इंटरव्यू मेरा किस तरह से हुआ था। मैंने 2019 में एयर ब्लू का इंटरव्यू दिया था टर्मिनल काउंसलर के लिए। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी, सो स्टे ट्यून्ड। और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज इस चैनल पे हम डिस्कस करते हैं जॉब्स के बारे में। बड़ी कंपनीज़ जो कि एक्चुअल में बड़ी कंपनीज़ होती हैं और लाख से ऊपर का पैकेज ऑफ़र करती हैं, मैं उन कंपनीज़ के बारे में डिटेल्स देती हूँ। अच्छा जी, तो अब डिस्कस करते हैं एमिरेट्स की जॉब्स के बारे में। तो यार, जो इन लोग का बेसिक स्टार्टिंग पैकेज है वो बहुत हैंडसम है, विच इज़ लाइक 7 लाख रुपीज़। और हमारे लिए बड़ी बात होती है कि यार 7 लाख रुपए कितनी बड़ी बात है, उन लोग के लिए इतनी बड़ी बात नहीं होती। अच्छा, सबसे पहले देख लो कि किस तरह से अप्लाई होगा। एमिरेट्स केबिन क्रू जॉब्स लिख के सर्च करना। एमिरेट्स ग्रुप करियर जो पहली वेबसाइट आएगी ना, वो ओपन करना, बिकॉज इंटरनेट पे और बहुत सारी फेक वेबसाइट्स हैं, तो उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट यहाँ देखना, जब 2 मिनट रुकोगे ना वेबसाइट पे तो खुद ब खुद ही आ जाएगा स्क्रॉल डाउन करने पे। इनवाइट ओनली कराची और इस्लामाबाद। टाइम यहाँ मेन वेबसाइट पे ही लिखा हुआ है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो ये पेज खुलेगा लॉगिन का। यहाँ सिंपली अपना यूज़र नेम और आईडी बनानी है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इनकी पे कितनी होती है। तो स्टार्टिंग सैलरी एंड फ्लाइंग पे है। योर पे इज़ मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स, अ फिक्स बेसिक सैलरी, एन आवर्ली पे, एन ऑपरेटिंग फ्लाइट एंड एन ओवरसीज मील अलाउंस। तो मतलब 3 चीज़ों की सैलरी आती है एक साथ, तो वैसे इतनी ज़्यादा होती है, तो इसलिए मिल मिला के सारे पर्क्स और बेनिफिट मिला के 7 लाख बनती है। अब हम इनके ट्रैवलिंग के बेनिफिट्स देखते हैं कि इधर काम करने के ट्रैवलिंग के क्या बेनिफिट्स होते हैं। सो बेसिकली जिस तरह कंपनीज़ में मंथली ईयरली आपको लीव्स मिलती हैं, उस तरह इनको ईयरली ट्रिप्स मिलती हैं। यहाँ काम करने का सबसे मज़े का बेनिफिट। फिर अब हम देखते हैं transportation is provided by the company from work to work or from office. Second है accommodation, furnished accommodation is provided free of charges. wow। ऊपर से फैसिलिटीज़ अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाके पढ़ लेंगे ना, तो आप कहेंगे कि क्या बात है। रहने के लिए ये लोग अपार्टमेंट्स देते हैं, ट्रैवलिंग आपकी फ्री हो जाती है, आपको छुट्टियां बहुत ज़्यादा मिलती हैं, आपको बहुत लग्जरी लाइफस्टाइल दे ऑफ़र, और क्या नहीं, क्या नहीं, आपके वारे न्यारे हो जाते हैं अगर आपकी बेसिकली यहाँ जॉब लग जाए तो यार, अगर ये मौका मिल रहा है ना तो अप्लाई करो। और ये मत सोचो कि पता नहीं मेरी जॉब वहाँ होगी या नहीं होगी। इस डर से कोई भी अपॉर्चुनिटी गंवाना मेरे नज़दीक सबसे भद्दा काम है ज़िंदगी में। अपॉर्चुनिटी मिली है ना, तो यार मौके पे चौका लगाना सीखो। दुनिया में सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ इंसान सिर्फ़ और सिर्फ इस डर से मिस करता है कि यार होगा या नहीं होगा, कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। इस डर को ना उठा के फेंक दो और उसके बाद ये काम करो। ओके, बेसिकली जो वो सबसे ज़्यादा एक चीज़ पे स्ट्रिक्ट होता है वो होता है हाइट, बट वो केबिन क्रू के लिए होता है। केबिन क्रू की जॉब के लिए उनकी हाइट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। रिक्वायरमेंट्स मैं सारी यहाँ मेंशन कर दूँगी। उसमें आपको कस्टमर सपोर्ट या कॉल सेंटर का एक्सपीरियंस जिनके पास होता है, कस्टमर सर्विस का एक्सपीरियंस जिनके पास होता है। बट यार, कस्टमर सर्विस एक ऐसी चीज़ है, बस अपना थोड़ा सा दिमाग लगाया करो। कुछ भी अगर आपने काम किया ना, फॉर एग्जांपल आप टीचिंग करते हो ना, तो आप उसको भी अपने रिज्यूमे में मैनिपुलेट करके लिख सकते हो, 1 ईयर कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर एट दिस 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 स्कूल। तो वो आपका कंसिडर होता है कस्टमर सर्विस में, ठीक है। तो जहाँ पे भी ये रिक्वायरमेंट हो तो अपने एक्सपीरियंस को ऐसे मैनिपुलेट करके ना
अपने रिज्यूमे में डाल दिया करो ताकि आपकी हायरिंग हो जाए। मैंने बेसिकली अप्लाई किया था 2019 में एयर ब्लू के लिए। मुझे इतना क्रेज़ हुआ करता था एयरलाइंस में जॉब करने का कि मुझे पता होता था मेरी हाइट रिक्वायरमेंट से मैच नहीं करती। मुझे पता होता था मैंने रिजेक्ट ही होना है, बट उसके बावजूद मैं अप्लाई करती थी। मेरा इंटरव्यू हुआ था जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और मैं ऐसी दिख रही थी। यस, अब मैं सबसे पहले जाके बैठ गई। के बाद जैसे ही टाइम करीब आया ना इंटरव्यू का, तो बहुत सारी लड़कियां आने लग गई और वो इतनी खूबसूरत थी, मतलब इतनी मॉडर्न थी। और लाइक आई वॉज गेटिंग रियली इम्प्रेस्ड बाय देयर ड्रेसिंग। वो लोग स्लीवलेस पहनी हुई थी, बैकलेस पहनी हुई थी, स्ट्रिकिंग करवाई हुई थी बालों में, और मैं अपने आप को देख रही थी। मैं कही थी मैं क्या बन के आई हूँ, मगर दैट वाज फाइन, मैंने अपनी तरफ से अच्छा किया था। और यस, तो उसके बाद खैर एक इंटरव्यू हुआ। मैं एक रूम में गई, वहाँ पे 4 बहुत अच्छे जेंटलमैन बैठे हुए थे, उनका पूरा पैनल होता है। उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और मैं इंटरव्यू में बहुत अच्छी हूँ। तारीफ़ नहीं करी अपनी, बट आई एम गुड एट इंटरव्यू, आई नो। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए एंड आई नेवर गेट रिजेक्टेड इन इंटरव्यू। तो इस वाले में भी इंटरव्यू पे रिजेक्ट नहीं हुई थी, हाइट पे रिजेक्ट हुई थी। तो टर्मिनल काउंसलर के लिए इंटरव्यू दिया था और वो 15 मिनट का इंटरव्यू था। उन्होंने मुझसे मेरी सारी डिटेल्स पूछी, मैंने वो सब दी, बट उसके बाद आई वाज नॉट गेट सिलेक्टेड। तो मैं वहीं पे कॉफ़ी लेके ना बैठ गई थी जहाँ पे सारे एयर हॉस्टेस और पायलट्स वगैरह होते हैं, वो वाइब लेने के लिए, वो फ़ील लेने के लिए। और पता नहीं मैं इतनी क्रेज़ी कैसे हुआ करती थी उस टाइम में। अब तो ना मेरे पास इतना टाइम है ना इतनी एनर्जी है वो सब करने की। तो यार ये बहुत मज़े की अपॉर्चुनिटी है उन सब के लिए जो कि ट्रैवल करना चाहते हैं, जो कि एक अच्छा पे स्केल कमाना चाहते हैं। अपॉर्चुनिटी मिली है, इस पे अप्लाई करो। ये जॉब्स आई हैं, इस पे अप्लाई करो। एंड जब इतनी हिम्मत कर ली है ना तुम लोगों ने कि अप्लाई कर दो, तो आई नो मिल जाएगी जॉब, ठीक है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहो, इस माइंडसेट के साथ अप्लाई करना कि हमें तो मिलेगी ये जॉब, हम तो कैपेबल हैं, ठीक है। दूसरा अच्छा, अब इस इंटरव्यू की बात को थोड़ा साइड पे रख के ना, इस चैनल पे हम लोग सिर्फ काम की बात करते हैं, बिकॉज पर्सनल लाइफ तो मेरी कोई है ही नहीं। हम सिर्फ ऑफिस में रहते हैं, काम से रिलेटेड बातें करते हैं। तो यार घरों के मसले तो हर कोई सॉल्व करता है, बहुत सारे चैनल्स मैंने देखे हैं, उस पर भी आपको हेल्प मिल जाती है। ये चैनल हम सिर्फ काम की बातें करते हैं। तो एक सेगमेंट बनाते हैं जिसमें आप हैशटैग के साथ अपने कमेंट सेक्शन में ना अपने सवाल डालना कि भाई ये मसला हो गया, वो मसला हो गया, वर्क प्लेस पे इसने ये कर दिया, वो कर दिया। तो बहुत सारे लोगों की इसमें हेल्प भी होगी, बहुत इन्फॉर्मेटिव कंटेंट भी बनेगा और इट विल गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। बिलीव मी गाइज, अभी तुम लोग को सुन के समझ में नहीं आएगा, जब मैं ये सेगमेंट करूँगी ना तब तुम लोग को पता लगेगा कि कितना मज़े का है, ठीक। अगर अब तक कनेक्टेड हो तो कॉमेंट में जाके मुझे बताओ whether I should do it or not, बट मुझे तो ये बड़े मज़े का सीन लग रहा है, मैं करूँगी। एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। यस, तब तक के लिए बाय, ख्याल रखना अपना।